काशीपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक प्राचीन मंदिर था। वो मंदिर भगवान शिव का मंदिर था। उस मंदिर में गांव के सभी लोग पूजा करने को आया करते थे। उस शिव मंदिर की महिमा बहुत ही चर्चित थी, क्योंकि उस मंदिर में मांगा गया जो भी मनोकामना पूरी होती थी। उसी मंदिर के पंडित मोहन जी थे, जो कि भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करते थे। और उनके साथ उस मंदिर में एक सेवादार भी था, रुद्र। वो मंदिर की साफ सफाई और बाकी कामों में पंडित जी का मदद किया करता था। वे दोनों मंदिर का देखरेख और सारा काम किया करते थे। अरे बेटा रुद्र। जी पंडित जी, कहिए। कुछ दिनों में सावन का महीना शुरू होने वाला है और उस समय भगवान शिव की पूजा करने के लिए कई भक्त आते हैं और हमें हर साल की तरह इस साल भी सावन सोमवार की तैयारी करनी है। जी पंडित जी, जरूर। ये तो मेरा ही काम है, भगवान शिव की सेवा करना और आपकी मदद करना। पंडित जी और रुद्र मिलकर योजना बना लेते हैं कि इस सावन सोमवार में क्या क्या करना है। फिर कुछ दिनों के बाद सावन सोमवार आ जाता है और मंदिर में जोरों शोरों से भगवान शिव की पूजा होने लगती है, जिसमें सभी गांव वाले भी मंदिर में आते हैं। लेकिन एक तरफ उसी गांव में एक चुड़ैल रहती थी, जो कि पहले गांव वालों को डराती थी, मगर अब वो इन सब से थक चुकी थी। अब वो इस चुड़ैल के शरीर से परेशान हो गई थी। मैं इस चुड़ैल के शरीर से बहुत ही परेशान हो गई हूँ और मैं इन गांव वालों को अब और परेशान नहीं करना चाहती हूँ। ऐसा क्या करूँ कि मैं इस चुड़ैल के शरीर से छुटकारा मिल जाए। चुड़ैल तो बहुत ही परेशान थी और उसे उस शरीर से मुक्ति चाहिए था, लेकिन उसे मुक्ति के बारे में नहीं पता था। फिर हर दिन की तरह पंडित जी और रुद्र दोनों मंदिर के कामों में व्यस्त थे, मंदिर की साफ सफाई कर रहे थे। और फिर कुछ देर के बाद वही चुड़ैल इधर उधर भटक रही थी। वो घूमते घूमते मंदिर के पास ही एक पेड़ पर आकर बैठ गई। चलो, मैं काफी देर से इधर उधर भटक रही थी, थोड़ी देर में यहीं आराम कर लेती हूँ। तभी मंदिर के पास ही पंडित जी और रुद्र दोनों बैठे बातें कर रहे थे। आज का काम भी पूरा हुआ। तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा रुद्र। जी पंडित जी, हमें रोज ही ऐसे काम करना ही है। पंडित जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ हाँ, पूछो, क्या पूछना है? जी, मुझे इस सावन सोमवार की महिमा के बारे में जानना था कि हमें इस सावन में भगवान शिव की पूजा करने से क्या प्राप्त होता है। अरे बेटा, सावन का महीना बहुत ही पवित्र और फलदायक है। हम इस समय भगवान शिव की आराधना करते हैं और इस सावन के हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा करके जो भी हमें जीवन में चाहिए उन सबको प्राप्त कर सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है पंडित जी, मगर हमें किन किन प्रकार की फल प्राप्ति होती है? हमें सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा कर जो भी उनसे मांगते हैं वो सब फल ही मिलता है। जैसे किसी को धन चाहिए, किसी को घर चाहिए, तो किसी को कुछ न कुछ। और अगर किसी इंसान हो या भूत प्रेत चुड़ैल, इन्हें उस शरीर से मुक्ति भी मिलती है। क्या सच में? चुड़ैल पेड़ पर बैठकर उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। हाँ बिल्कुल, अगर कोई भूत प्रेत या चुड़ैल के शरीर में फंस गया हो और उस शरीर से उसे मुक्ति चाहिए, तो उसे इस सावन के महीने में भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए। उसे अवश्य ही मुक्ति मिलेगी। ये सारी बात सुनकर चुड़ैल पूरी तरह से खुश हो जाती है और उसे समझ आ जाता है कि उसे क्या करना है। आखिरकार जिस समस्या का इतने समय से मैं हल ढूंढ रही थी वो मिल गया। इन पंडित जी ने तो सारा बात बता दिया कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे इस शरीर से मुक्ति चाहिए और वो मुझे भगवान शिव की पूजा करने से मिलेगी। अब चुड़ैल को मुक्ति का रास्ता मिल जाता है। वो बेहद खुश थी। हाँ, लेकिन दिन के समय मंदिर में पूजा करने को नहीं जा सकती हूँ। इस समय तो बहुत सारे लोग मौजूद होंगे। मुझे रात के समय मंदिर जाना चाहिए। फिर उसी रात 12 बजे चुड़ैल मंदिर में जाती है। मंदिर में उस वक्त कोई नहीं होता है। चुड़ैल सीधे भगवान शिवलिंग के पास जाती है और बोलती है, हे प्रभु भगवान शिव, मैं आपके पास आई हूँ। मुझे कई दिनों से समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं इस चुड़ैल के शरीर से मुक्ति चाहती हूँ। मैं कई समय से इसी की कामना कर रही थी। बस आपके आशीर्वाद से अब मुझे मुक्ति प्रदान कर दीजिए और कुछ नहीं। चुड़ैल भगवान शिव से यह सब कहकर उनकी पूजा करने लगती है और उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करती है और उनकी पूजा करती है। फिर अगली सुबह पंडित जी और रुद्र आते हैं और जब वो देखते हैं कि वहाँ पहले से ही किसी ने पूजा किया होता है, उसे देख दोनों आश्चर्य हो जाते हैं। अरे रुद्र, ये क्या? कल रात को तुमने साफ सफाई नहीं किया था क्या? नहीं, मैंने तो किया था, मगर ये किसने पूजा किया नहीं पता। ये कैसे हो सकता है?
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है किसी ने हमसे पहले आकर पूजा किया हो। हाँ, ये भी हो सकता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर वे दोनों उस बात को नजरअंदाज कर अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। फिर हर रात चुड़ैल मंदिर आकर भगवान की पूजा करती है और हर सुबह पंडित और रुद्र दोनों इसे देखते हैं। फिर कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहता है। फिर हर रात चुड़ैल आती और शिव जी की पूजा करती और हर सुबह आकर दोनों ये सोचते कि कौन पूजा करके जाता है। फिर ऐसे ही सावन का आखिरी सोमवार आ जाता है। अरे रुद्र, ये पता चला कि हर सुबह सुबह कौन आकर पूजा कर जाता है? नहीं पंडित जी, कुछ पता नहीं चला। मुझे लगता है कि ये काम हर रात को कोई करके जाता है, क्योंकि कोई गांव वाला तो इतनी सुबह आकर हमसे पहले पूजा तो नहीं करेगा। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही लग रही है। एक काम करते हैं, हम आज रात यही मंदिर पर ही रुकते हैं और पता करते हैं कि कौन आता है। फिर उसी रात पंडित और रुद्र दोनों मंदिर में छुपे होते हैं। फिर ठीक रात के 12 बजे वही चुड़ैल आती है और भगवान के पास पूजा करने लगती है। तभी ये सब देखकर पंडित और रुद्र चौंक जाते हैं। उनकी आंखों में ये देखकर भरोसा ही नहीं हो रहा होता है। पंडित जी, जिसे हम इतने दिनों से खोज रहे थे, वो तो एक चुड़ैल है। अरे हाँ, मैं भी इसे देखकर आश्चर्य हूँ कि आखिरकार असली में किसी चुड़ैल को भगवान की पूजा करते देखा। चलो हम उस चुड़ैल के पास जाकर पूछते हैं, आखिर वो पूजा करने को क्यों आती है। नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं आऊंगा। अरे डरने की क्या बात है, हम मंदिर में ही हैं और भगवान के सामने हैं। चलो मेरे साथ चलो। तभी दोनों हिम्मत करके उस चुड़ैल के पास जाते हैं। चुड़ैल उन्हें देखकर चौंक जाती है। अरे आप लोग यहाँ इस वक्त? जी हाँ, हमें पता करना था कि हर रात मंदिर में पूजा करने को कौन आता है, और वो तुम हो। जी हाँ, दरअसल मैं कई दिनों से इस चुड़ैल के शरीर से मुक्त होना चाहती थी, मगर मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन मैंने आप दोनों की मुक्ति की सारी बातें सुन ली और मैंने सोच लिया कि अब मैं यही करूँगी, भगवान की भक्ति। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, भगवान जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। तभी शिवलिंग से एक तेज रोशनी निकलती है। वो रोशनी सीधे चुड़ैल पर जाती है और उसी समय वो चुड़ैल मुक्त हो जाती है। इस चमत्कार को देखकर पंडित और रुद्र बहुत चौंक जाते हैं। हे भगवान, मैंने इतने समय से कई चमत्कारों के बारे में सुना था और आज मैंने अपनी आंखों से देख ही लिया। जी पंडित जी, मैंने ही पहली बार ऐसा कुछ देखा है। देखा, भगवान की सच्ची मन से पूजा करने से क्या क्या हो जाता है। हर हर महादेव। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।